एक लड़की की उम्र महज 15 साल होती है जो एक लड़के से प्यार प्रसंग करने लगती है। दोस्तों, इस सब के लिए वो घर से कुछ जेवरात लेकर जाती है, कुछ नकदी चुराकर उस लड़के के साथ भाग जाती है। मंदिर में जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, शादी करने के बाद ये लड़की खुद अपना एक वीडियो बनाती है और अपने घर वालों को भेजती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिल्कुल खुश हूँ, हमें ढूंढने की कोशिश ना की जाए। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का उस लड़की को अपने एक रिश्तेदार के घर पर लेकर जाता है और उससे कहकर यही जाता है कि शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। दोस्तों, अगले दिन तक भी वो वापस नहीं आता और अगले दिन उसके पास एक महिला आती है और उससे कहती है कि तू फटाफट तैयार हो जा, तुझे आज एक लड़के को दिखाना है। दोस्तों, ये सब जब वो लड़की सुनती है तो बस उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मेरे साथ में ये हो क्या रहा है। दोस्तों, उसे एक कोठे के ऊपर 1 लाख रुपए में बेच दिया था और लगातार 9 महीने तक उसके साथ ऐसा ही हुआ था। जिल्लत भरी जीवन वो वहाँ पर जीने लगी थी, लेकिन 9 महीने के बाद एक फरिश्ता वहाँ पर आता है और उसे इस तरह से बचा कर ले जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। दोस्तों, जब खबर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के पास पहुंचती है तो सभी लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बिहार के बेगूसराय में एक बकरी थाना क्षेत्र पड़ता है, उसी के एक कोठे की हकीकत की घटना है। दोस्तों, 22 जून का वाक़या होता है जब एक लड़के को पता चलता है कि कोठे पर एक बहुत ही सुंदर और एक नई लड़की आई है। उससे मिलने के लिए वो एक कोठे के अंदर जाता है और जब कोठे के अंदर पहुंचता है तो पता चलता है कि सामने एक 15 साल की लड़की है। दोस्तों, उसके साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाता है। उसके बाद उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी छोटी उम्र में यहाँ पर कैसे पहुँच गई। तो वो लड़की रोने लगती है और कहने लगती है कि बस मैं क्या बताऊं, मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मेरी खुद की किस्मत फूटी। जिस लड़के से मैंने प्यार किया उसने मुझे यहाँ 1 लाख रुपए में बेच दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर उस लड़के के दिमाग में आने लगता है कि क्यों ना इस लड़की को यहाँ से बचाया जाए, ये तो बहुत परेशान है। 9 महीने उस लड़की को यहाँ पर हो गए होते हैं। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो बकरी थाना क्षेत्र है उसी की SHO है शिल्पी कुमारी, उनके पास ये लड़का जाता है और वहाँ जाकर पूरा मामला बताता है कि जो पिंटू खलीफा का कोठा है उस कोठे पर इस तरह से एक लड़की आई हुई है और वो फंसी हुई है, उसको फंसाया गया है, मैडम उसे बचा लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर SHO शिल्पी कुमारी भी अपने जो आला अधिकारी होती हैं, CO और उनसे भी बड़े अधिकारी होते हैं, सबसे बातचीत करती है और बातचीत के बाद एक टीम गठित की जाती है। टीम गठित करने के बाद इस पिंटू खलीफा के कोठे पर छापा मारा जाता है। दोस्तों, जब कोठे पर छापा मारा जाता है तो यहाँ से पिंटू खलीफा, उसका भाई अशोक खलीफा, उसकी पत्नी, इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब छापा वहाँ पर लग रहा था तो एक 12 साल की लड़की भी वहाँ पर मिलती है, उसे भी पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। फ़िलहाल के लिए उससे बातचीत कर रही है। दोस्तों, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़कर और देखा जाता है पर बदहवास हालत में पड़ी होती है। जब उस लड़की को वहाँ से उठाया जाता है, उसके बाद जब उसे प्यारपूर्वक बैठाकर उसे बातचीत की जाती है तो उसे पूरी डिटेल जांची जाती है, तो एक ऐसा खुलासा सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो लड़की अपना नाम नेहा बताती है और कहती है कि मैं पटना की रहने वाली हूँ। आज से 9 महीने पहले वो एक लड़के से प्यार किया करती जिसका नाम राहुल होता है। राहुल के साथ वो बड़े आराम से रहने लगती है। राहुल के साथ वो शादी करने का वादा करती है, लेकिन राहुल यहाँ पर शादी करने से मना कर रहा था। फिर ये जिद करने लगती है और जिद में एक दिन वो अपने घर से कुछ जेवरात और कुछ नकदी पैसे लेकर राहुल के पास आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे अब कहीं और जाना ही नहीं। राहुल भी यहाँ पर तैयार हो जाता है और मंदिर में जाकर ये लोग शादी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नेहा होती है एक वीडियो बनाती है। वीडियो में यही कहती है कि मैं राहुल के साथ खुश हूँ, मुझे मेरे घर वाले ना ढूंढें तो ही बेहतर होगा। दोस्तों, घर वाले भी शायद इसी वजह से खिलाफ हो चुके होंगे कि लड़की ने ऐसा वीडियो डाल दिया और उसने यही कहा कि मुझे ना ढूंढें। घर वालों ने शायद इस लड़की से रिश्ता तोड़ दिया होगा, इसलिए घर वालों ने इसे नहीं ढूंढा होगा।
उसके बाद मंदिर में शादी तो हो जाती है, फिर राहुल इसे लेकर बेगूसराय में आ जाता है और यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के पास इसे छोड़ देता, कहता कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, शाम तक मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन जैसे ही शाम होती है, अगली सुबह होती है, तो यहाँ पर जो पिंटू खलीफा है उसकी पत्नी आती है और इस लड़की से कहने लगती है कि तुम्हें तैयार होना है। तो ये लड़की खुशी खुशी तैयार हो जाती, शायद कहीं जाना होगा। तो तैयार होने के बाद थोड़ी देर बाद ही एक नया लड़का आता है और इसके सामने पेश कर दिया जाता है कि ये लड़की है, देख लो कैसा माल है। अब जब ये लड़की ऐसा वाक्य सुनती है तो इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये हो क्या रहा है। फिर इसे बताया जाता है कि तुझे 1 लाख रुपए में ख़रीद लिया गया है, तुझे अब हर दिन यही काम करना पड़ेगा। उस दिन से ये लड़की हर दिन नए नए ग्राहकों को रुझाने लगती है, नए नए ग्राहकों के साथ इसी तरह के संबंधों में हो जाती है। दोस्तों 9 महीने के बाद एक लड़का आता है जो इस सब का यहाँ पर जो SHO है शिल्पी कुमारी को बताता है, फिर जाकर इस मामले का भंडाफोड़ होता है। दोस्तों फ़िलहाल के लिए उस लड़की को पुलिस अपने साथ लेती है और इसके माता पिता से भी संपर्क साधा जा रहा है और उस राहुल के बारे में भी पता लगाया जा रहा है, उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिन्होंने एक घर को ही कोठा बनाकर रखा हुआ था, जिसमें पिंटू खलीफा होता है, उसकी पत्नी और उसका भाई अशोक खलीफा। इन 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी आप लोगों ने सुनी, ये कहानी उन लोगों को भी ज़्यादातर सुननी चाहिए, उन बच्चियों को ज़्यादा सुननी चाहिए जो बेटियां इस तरह से अपने घर से निकल तो जाती हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि बाहर तुम्हारे साथ में होने के वाला क्या है। दोस्तों ये झूठा प्यार ऐसा ही होता है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि बस यही तुमसे प्यार करता है, इसके बाद तुमसे कोई प्यार करेगा ही नहीं। यहाँ पर भी इस लड़की को ऐसा ही लगा कि राहुल ही तुमसे प्यार करने वाला है, उसके बाद कोई तुमसे प्यार पर करेगा ही नहीं। ये तक भूल जाती हैं कि जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया उनके बारे में तुमने जरा सा भी नहीं सोचा, क्या वो तुम्हारे लिए कुछ बुरा सोचेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे इस तरह से ऐसे कदम उठा जाते हैं और जिनकी वजह से उन्हें इतनी जिल्लत भरी जीवन जीना पड़ता है। यहाँ पर नेहा अगर ऐसा कदम नहीं उठाती तो शायद आज वो अपने घर पर ठीक ठाक रहती। यहाँ पर धन्यवाद उस लड़के का भी करना पड़ेगा जो लड़का यहाँ पर इस तरह से इस लड़की से मिला और फिर इस लड़की को उस चंगुल से छुड़वाया। दोस्तों ये थी आज की एक हकीकत की घटना। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं, वो भी आप अपना कमेंट जरूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।